जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट 2017 सॉल्व पेपर जो है मैं कराने जा रहा हूं इसको। और ये जो पेपर सेकंड हमारा रहेगा जो क्लास 6 से लेकर 8 तक रहेगा। तो यहाँ पर जो है साइंस से क्वेश्चन हमारा पूरा रहेगा, साइंस सेक्शन से पूरा हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। और चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 120। क्वेश्चन क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा? जूल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, 121 है। इफ पी एफ एंड ए रिप्रेजेंट प्रेशर फोर्स एंड एरिया रिप्रेजेंट देन, यदि पी एफ तथा ए क्रमशः दाब बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो भैया प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ख़त्म कहानी हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122। क्वेश्चन क्या है? इफ़ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज फ्रॉम कितना 10 यूनिट टू 25 यूनिट इन 5 सेकेंड देन फोर्स एक्टिंग, तो भैया इसका फार्मूला होता है क्या? यम इंटू बी इक्वल टू क्या? एफ डेल्टा टी। अब इसी को बोल दिया चेंज इन मोमेंटम। ये हमारा क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो भैया मोमेंटम चेंज हुआ कितना? 10 से 25 हो गया है। तो मोमेंटम में जो चेंज आया है वो कितना हो गया हमारा? यानी 25 में से 10 घटाओगे कितना हो गया? 15। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है, कितने समझ में टाइम दिया है। तो टाइम दिया कितना हमारे यहाँ पास? यहाँ 5 सेकंड। तो 15/5 और टाइम यहाँ पर लिख दो। तो 5 या 15 यानी कि 3 यूनिट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू क्या? एफ इंटू डेल्टा टी। सिंपली डेल्टा पी कितना बोला आपसे? 10 से 25 हो गया यानी कि 15 का डिफरेंस आ गया। और फिर यहाँ पर जो टाइम का वैल्यू आप कितना रखोगे? हमारा हो गया कितना? 5 हो गया। तो 5 या 15 इन 3 यूनिट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिका इज यूज इन कुकिंग अटेंसिल्स बिकॉज इट इज़, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि भैया ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं बल्कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा मिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल, जब पोल की बात करेगा तो भैया 90 लगाना, और जब इक्वेटर की बात करेगा तो अब लगाना 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ 4/3 एंड 3/4 बी रेस्पेक्टिवली द एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास, देन द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटेड वाटर। तो ग्लास से रिलेटेड बोला है वाटर, वाटर इधर लिखो भैया, W ये हो गया। ध्यान से देखो, अब बोला है ग्लास टू वाटर, तो भैया कितना हो गया? 4/3 हो गया। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? यहाँ 3/2 कर दो यानी कि 8/9 हो गया इसका आंसर। ठीक है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटेड टू वाटर, तो वाटर ऊपर लिखना पड़ेगा। अब ग्लास का हमने लिख दिया 4/3। अब जब इसका लिखोगे 3/2 तो 3 यहाँ पर नीचे हो जाएगा। जब यहाँ पर जो नीचे 2 आया उसको ऊपर भेज दिया तो 4 दूनी 8 और 3 3 9 यानी कि 8/9 आंसर हो गया। जिसके रेस्पेक्ट में बोलना है उसी करना भैया। इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटेड टू वाटर बोला है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउस होल्ड वायरिंग व्हाट इज द कलर ऑफ अर्थ वायर? तो अर्थ वायर का कलर पूछ रहा है भैया। अर्थ वायर, अर्थ हमारा कैसा है भैया? हरा भरा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, हरा भरा हरा। क्वेश्चन नंबर 128। किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो भैया ये जो है चार्ज के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज, अब भैया इसका जो ट्रिक होता है भैया ये भी सीख लो अच्छे से। तो 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 कितने बच रहे हैं? 1 के बाद यहाँ ये हो गया। अब फिर क्या करोगे आप? बीच में यहाँ प्लस लगाओ। पीछे देखो ध्यान से, फिर क्या करोगे? 1 मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारा? 2 का पावर कितना हो गया? अब 2 आ गया क्योंकि 2 बचा है। अब फिर से देखो कितना लिखा है?
इसके बाद फिर लिखा है 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर कितना बचा है, 1 बचा है ना, फिर से कर दो भैया, बीच में यहाँ प्लस लगा दो। अब कितना बचा है, 1, तो कितना बचा हमारे पास 1, तो 1 + 2 का पावर कितना, अब बचा ही नहीं है इसके बाद, तो यहाँ पर लगा देंगे 0। अब सबको जोड़ ओड़ लो, ख़त्म कहानी। इसका कितना आ गया, 8 आ गया, प्लस लगाए ना यहाँ पर कितना हो गया, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना हो गया, ये 0 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो कहानी ख़त्म, यानी कि पूरा हमारा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 0 हमारा, ख़त्म कहानी। तो 1 × 2 का पावर 0। अब किसी का पावर जब 0 होता है तो वहाँ पर वैल्यू आता है 1, तो 1 × 1 = 1। अब यहाँ पर 1 × 1, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर लिखो 1, तो 8 × 4 = 12 हो गया, कितना हो गया 13, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, कौन सा अवयव नहीं है, तो हमारा कोक नहीं होता है भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल यम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ब्लैक कलर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द मेटल। तो भैया वो मेटल हमारा होता है कॉपर। कॉपर क्या होता है, एक धातु यम अम्ल से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, ठीक है, हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर भैया काला रंग देता है, काला यौगिक देता है। तो हमारा वो जो मेटल होता है वो जो हमारा कॉपर होता है। भैया मेटल का कहना है जो मुझसे टकराएगा हाइड्रोजन देकर जाएगा, ठीक है भैया। तो हाइड्रोजन भैया जितने भी मेटल यहाँ पर देख रहे हो, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी जो है क्या देंगे, ऑक्सीजन लिबरेट करेंगे। वहीं कॉपर की बात करें, ये भी मेटल है पर ट्रांजिशन मेटल है, पर ये जो हमारा जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन नहीं देता है, ये होगा इसका सही। अब यहाँ पर जो दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। तो परमाणुओं की संख्या किसमें अधिकतम है, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू n, यानी कि मोल हो गया, मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी, यानी कि जो है एटम कितने हैं, और फिर ठीक है, बस इसी को अप्लाई कर दो, बस हमारा कहानी ख़त्म। अब n देखो क्या है, n होता है क्या, भार अपान क्या होता है, अणु भार, क्या होता है, अणु भार होता है। तो भार देखो ध्यान से भैया, भार कितना है 16, अणु भार कितना हो गया नाइट्रोजन का 28, ठीक है। और कितने मेटल यहाँ पर आइटम हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ गया 14 बटा कितना हो गया 16, पहला हमारा निकल गया। दूसरा देखो 16 बटा कितना हो गया 44, और कितने हैं टोटल 3 हैं। तो देखो ध्यान से भैया, और यहाँ पर देखो तीसरा क्या है 16 बटा 16 और गुणे कितना है 2। यहाँ पर ये देखो, ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये हमारा जो है चौथा है। 16 बटा 16 गुणे कितना है 4, यहाँ पर टोटल 4 आ रहे हैं। 16 से 16 ख़त्म, 16 से 16 ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है, यहाँ पर हमारा 4 आ रहा है। तो अभी कंपेयर करें तीसरे चौथे में, तो अभी चौथा अभी जीत रहा है, ठीक है। अभी जो है सॉरी, अभी तीसरा जो है हमारा, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। तो अभी हमारा तीसरा जो भी जीत रहा है, क्योंकि इसके पास 4 है आइटम। अब यहाँ पर देखिए 16 बटा 44, तो सिंपली अगर मैं 16 से 48 अगर 3 में मान ले रहा हूँ, तो 3 से 3 ख़त्म, यानी कि ये हमारा 1 हो गया, और 16 दूना 32 अगर 2 मान रहा हूँ इसको 2, तो 2 से 2 ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे आ रहे हैं कितने, 4 आ रहे हैं, ख़त्म कहानी। अच्छा ये भी दिमाग लगाओ, सब में भार बराबर है, ये देखो 16 16 16 16, कहानी ख़त्म। नंबर ऑफ एटम गिन लो भैया, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं, दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर कितना है 4। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 133, इन लेबोरेटरी इथाइलिन एंड एसिटिलीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। प्रयोगशाला में इथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। तो भैया प्रयोगशाला में उनको जो है टॉलन रिएजेंट के द्वारा जो है विभेदित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। तो ऑक्सीडेशन संख्या किसमें +2 है।
सबसे पहले में ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन को x मान लें, ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगा दें। जो हम जानते हैं फ्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1, पर फ्लोरीन कितने हैं हमारे पास, यहाँ 2 हैं, और बराबर क्या कर देंगे 0, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज वर्ग तो है नहीं। तो x बराबर कितना हो गया, -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा OF2। खत्म कहानी। द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज, नेचुरल रबर का जो है मोनोमर पूछा, तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो गया। ख़त्म कहानी। विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसके पास होता है, एन पेंटेन। ठीक है, एन पेंटेन के पास जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है भैया, क्यों होता है, क्योंकि भैया दूर दूर बिखरे रहते हैं ऐसे। ठीक है, 5 एटम। नियोपेंटेन की बात करें भैया तो ऐसे हैं, ऐसे घिरे हुए हैं। नियो मतलब कितना हो गया, ऐसे जो है घिरे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे घिरे हुए हैं। तो इनमें जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बट जो लीनियर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होता है। यही कॉन्सेप्ट लगा दिए, ख़त्म कहानी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक, तो फार्मूला होता है इसका 4n+2 होता है। ख़त्म कहानी इसका। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया। तो भैया रदरफोर्ड ने किसका वहाँ पर डिस्कवरी किया था, न्यूक्लियस इन द एटम। एटम में न्यूक्लियस होता है कि नहीं, न्यूक्लियस इन द एटम, परमाणु में नाभिक, यानी कि एटम में जो है न्यूक्लियस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, इनमें से कौन सा हेट्रोजीनस मिक्सचर नहीं है। तो जो हमारा एयर होता है ये जो है हेट्रोजीनस मिक्सचर नहीं होता है, इसमें जो है होमोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम, किससे, प्रोटिस्टा, जितने भी प्रोटिस्टा से मेंबर बिलोंग करते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। तो होते हैं भैया कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर वहीं बात करेगा मोनेरा तो ऑप्शन नंबर सेकंड लगा देना तुरंत आप, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, जर्मिनेशन ऑफ द सीड में जो है कौन सा पिगमेंट जो है संबंधित है बीजों के अंकुरण में, तो हमारा होता है फाइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बॉन्ड विद द अदर, ठीक है, वो टिश्यू का नाम बताना है जो कि एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड से जोड़ता है, तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। अगर वहीं बोलता कि एक जो है मसल से जो है किसको, बोन को जोड़ता है, तो उसको बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। यहाँ पर दिया नहीं है पर जान लो क्योंकि फंस सकता है। ठीक है, लिगामेंट पहुँच चुका है, तो अगली बार पूछेगा मसल टू बोन तो बताना टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बी पेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर इन, तो बी पेरस जो जर्मिनेशन होता है ये जो हमारा राइजोफोरा में होता है, ये हमारा जो है स्वैम्पी, इसको बोलते हैं दलदली क्षेत्रों में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 145, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिपिडेटेड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो भैया जो ऑक्सीजन का स्रोत होता है वो वाटर होता है, सिंपली CO2 + H2O गिव्स आउट, ग्लूकोज हो गया यानी कि C6H12O6, और प्लस क्या निकलता है बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन, और प्लस एनर्जी भी रहता है। ठीक है भैया, तो जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो हमारा क्या होता है, वो वाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट इट्स क्लॉटिंग इन इंटेक्ट ब्लड वेसल, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो भैया इसके थक्का बनने को रोकेगा कौन, हेपेरिन रोकेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, तो आइलेट की दीपिकाएँ
किसमें पाई जाती हैं? तो भैया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो पाई जाती हैं भैया पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। इन्हीं के दो पार्ट होते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, एक डेल्टा भी होता है, पर उसमें पढ़ना वढ़ना आपको नहीं है, आपको पढ़ना अल्फ़ा बीटा। ये कम करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, अल्फ़ा बढ़ाता है और बीटा घटाता है, ख़त्म कहानी। एक इंसुलिन होता है, एक हमारा कौन होता है ग्लूकागान, ख़त्म कहानी। एंजाइम आर केमिकली, एंजाइम कैसे होते हैं? तो भैया एंजाइम होते हैं प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो ए विटामिन, इनमें से कौन सा एसिड जो है विटामिन है? तो भैया एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमारा क्या है विटामिन, कौन सा है? विटामिन सी है। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैथ लग गया हाथ, तो ये भी देख लो भैया। और क्या, इफ़ ए डैश ए प्लस 2 डैश ए प्लस 4 आर प्राइम नंबर देन द नंबर ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। तो हम वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताना, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि भैया प्राइम नंबर बोला है, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 1 हो जाएगा, 1 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा। देखो ए का वैल्यू 1 रखो तो प्राइम नंबर हो गया, ए का वैल्यू 2 रखो तो फिर से प्राइम नंबर हो गया, ए का वैल्यू 1 रखो तो 5 हो गया, 1 3 5 हमारा प्राइम नंबर की तरफ जाए, दूसरा हमारा क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, आई होप कि क्वेश्चन जो है आपको शानदार लगेंगे, क्योंकि भैया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। दैट्स ऑल।